नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। आज हम आपको बताएंगे मनुष्य की त्रिमूर्ति का सामान्य परिचय। ये त्रिमूर्तियां कौन कौन सी है जिसके बारे में आपको बताएंगे। इन त्रिमूर्तियों से मनुष्य का मन, जीवन शक्ति और आत्मा का उत्थान होता है। ये मनुष्य की अति महत्वपूर्ण त्रिमूर्तियां हैं। वो कौन कौन सी त्रिमूर्तियां हैं वो आपको एक दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि ईडा वामे स्थिता, ईडा वामे स्थिता, पिंगला दक्षिणे स्मृता, ईडा वामे स्थिता, पिंगला दक्षिणे स्मृता, सुषुम्ना मध्य देशे तु, गांधारी वाम चक्षुषु। इसका ये अर्थ है, जो मनुष्य की ईडा नाड़ी है, जिसे हम स्वर विज्ञान की भाषा में चंद्रस्वर बोलते हैं, जब मनुष्य लेफ्ट वाले नोजल से सांस लेता है तो उसे हम ईडा नाड़ी कहते हैं। ईडा कहो आप चंद्र कहो, ठीक है। जब मनुष्य राइट वाले नोजल से सांस लेता है उसे हम सूर स्वर कहते हैं, पिंगला नाड़ी कहते हैं। राइट वाले नोजल से, राइट वाले को पिंगला, लेफ्ट वाले को ईडा कहो या आप सूर्य चंद्र स्वर भी कह सकते हैं। और जब मनुष्य दोनों नोजल से ऐसे सांस आती है, उसकी बहुत ही कम समय के लिए आती है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। जो मैं आज आपको इसके बारे में छोटी सी बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना क्या है और इसका मनुष्य से क्या संबंध है। ये मनुष्य के कहां तक विकास में सहायक है, उसकी आत्मा का उत्थान, उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी में विकास में इन त्रिमूर्तियों का ही योगदान है। यदि ये त्रिमूर्तियां नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन सदम समाप्त। मनुष्य के जीवन में इन अहम भूमिका इन त्रिमूर्तियों की है। हमें इन त्रिमूर्तियों को जानना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ईडा नाड़ी का आपको सामान्य परिचय बताएंगे। उससे पहले आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ईडा नाड़ी, ईडा चंद्र स्वर, चंद्र स्वर का अर्थ होता है शीतलता प्रदान करना। जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे ईडा नाड़ी कहते हैं। ये तो आपको समझ आ गया। ईडा नाड़ी है वो आपके ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है ईडा नाड़ी से। ये ऋणात्मक ऊर्जा कैसे? जब ईडा नाड़ी चलती है तब मनुष्य को वे कार्य करने चाहिए जिसमें हमारा शारीरिक परिश्रम कम लगे, शांति के कार्य हो, जिस पढ़ना है, लिखना है, कोई वार्तालाप करनी हो, ठीक है ना, जिसके अंदर मनुष्य आराम से कार्य करे, जिसमें मनुष्य को कम ऊर्जा खत्म हो, वे कार्य सभी आपके इसमें आते हैं। जो मानसिक कार्य का संपादन के हो, आप एक वर्ड में कह दो, सभी मानसिक कार्य। इसका इस ऊर्जा में मतलब जब ये प्रभावित होती है तो इसको हम ऋणात्मक ऊर्जा कहते हैं। जब चंद्र नाड़ी चलती है तब आपके ऋणात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, मतलब सभी शांत कार्य मनुष्य को करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है चंद्रमा के समान है, शीतलता है। अब इस समय कोई कठोर परिश्रम करे तो नुकसान होगा, वो उस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। जैसे किसी को पहाड़ी पे चढ़ना है, तो पहाड़ी पे चढ़ना होगा तो उसके शरीर में क्या चाहिए? एनर्जी पावर। एनर्जी पावर कहां से आएगी? बाहर से आएगी क्या? एनर्जी पावर मनुष्य के शरीर के अंदर है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था, कोई पर्वतारोही पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहे थे और वो हर बार असफल हो रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मैं हर बार असफल क्यों हो रहा हूं? तो उन्होंने कहा, तुम किसी साधु संत से पूछना क्या है। बहुत ही वो अच्छे योगी थे। उस पर्वतारोही को वो मतलब योगी मिल गए, वो स्वर ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा, मैं हर बार प्रयास करता हूं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं, अभ्यास भी खूब करता हूं।
अच्छी बात है। तो आप किस स्वर में वहां जाते हो? वो आश्चर्य पड़ गया, कौन सा स्वर? स्वर क्या चीज है, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा, स्वर आप साथ में लेके आए हो। और आश्चर्य में आपकी सांसें, आपकी प्राणवायु। फिर उसको उन्होंने समझाया और कहा, अब जब आप नेक्स्ट टाइम जाओ तब आप सूर्य स्वर में वहां जाना, सूर्य स्वर में शुरुआत करना। और जब आपको कठिन लगे, अब मैं देखो, अब वो तो लंबी चढ़ाई होती, टाइम भी लगता है, थकान भी होती है। जब आप थक जाओ, आप सूर स्वर चलाओ अपना, आप सूर स्वर में जाना, आप सफल जरूर होंगे। जब कठिनाई हो तो आप स्वर चेंज कर देना। ओके, स्वर चेंज कैसे करूं? कि रुई लेके लेफ्ट वाली नाक में डाल देना, अपने आप सूर्य शुरू हो जाएगा। और उस बंदे ने वो लक्ष्य अपना हासिल कर दिया। इतनी पावरफुल है। तो मतलब मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि अब कहते हैं ना, दूध का, शक्कर का काम क्या है? मिठास पैदा करना। नमक का काम क्या होता है? खारा। दोनों दिखते समान है ना, सबका अलग अलग कार्य है ना। उसी प्रकार से हमारा दोनों नोजल दिखते समान है, दोनों से प्राण हम ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है। तो मेरा यही तात्पर्य कि आप चंद्रमा में मानसिक कार्य करोगे, नहीं तो आप मान चलो जो जहां आपको नमक डालना है वहां आपने शक्कर डाल दोगे तो रिजल्ट उसका गलत ही होगा, सही नहीं होगा। आगे हम कड़ी चलते हैं आपके पिंगला नाड़ी, जिसे हम बोलते हैं राइट स्वर, सूर स्वर। जब मनुष्य राइट वाली नोजल से सांस लेता है उसे सूर स्वर कहते हैं। और इसमें जो ऊर्जा प्रवाहित होती है उसे धनात्मक ऊर्जा कहते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो साइंस है ना, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, मन से नहीं चल रहा है। ये इसको हम धनात्मक बोलते हैं और ईडा को ऋणात्मक बोलते हैं। ऐसा क्यों? लॉजिक बता रहे हैं, स्वर विज्ञान, साइंस है, साइंस ऑफ ब्रेथ। धनात्मक ऊर्जा क्यों? इस समय हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें शारीरिक बल चाहिए, हमारे शरीर में तेजी होती है, फुर्ती होती है, हमारे शरीर में अलग ऊर्जा चलती है। जिस प्रकार से सूर्य का ताप कैसा होता है, उसी प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। जो इसका उद्गम है वो हमारे मूलाधार चक्र है, उसके दाहिनी ओर है। ये दाहिनी इसी को छूता हुआ निकलता है, ये आपके पिंगला नाड़ी का, ठीक है ना। तो अब ये जो मैंने उदाहरण दिया ना पिछली बार, वो प्रभातोरई वाला, तो आप जिंदगी में ध्यान रखना, आप कोई भी कार्य, कठिन कार्य पिंगला नाड़ी में करें। क्यों करें वो रीजन मैं आपको बता रहा हूं। जो मनुष्य के शरीर में एड्रीनलिन नामक हार्मोन का निकलती है, जो प्रभावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन, वो क्या करता है? मनुष्य में शारीरिक जो क्षमता होती है, थकान, उसमें वो सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। जब आपका सूर स्वर चलता हो उस समय आपके ये एड्रीनलिन नामक हार्मोन प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, जिससे मनुष्य को थकान नहीं होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कठिन कार्य है आप सूर स्वर में करो। जब आपका सूर स्वर चलता है तो आपके हृदय की धड़कन भी तेज हो जाती है, आपका जो रक्तचाप होता है उसमें भी वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। बीपी वालों के लिए, जिसकी बीपी लो उसको आप सूर स्वर चलाओ, बीपी अपना आप बरोबर हो जाएगी, मतलब अपने लेवल पे आ जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंट, मैं आज आपको केवल इसका बेसिक परिचय ही दे रहा हूं कि लोगों को जानकारी नहीं कि ईडा, पिंगला, सुषुम्ना क्या है, वो कहां से आई है। एक बात मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था, जो आपके ईडा नाड़ी है उसका भी जो उद्गम स्थल है वो मूलाधार चक्र से, और पिंगला का जात जो आपके इसका उद्गम स्थल है वो मूलाधार चक्र के दाहिने हिस्से से। जो चक्र होते हैं उसके उद्गम है, आपको आगे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मूलाधार चक्र, ठीक है ना। अब आती है सुषुम्ना नाड़ी, अति उत्तम। ज्यादा चले मनुष्य की तो वो खत्म, और ज्यादा चले योगी की तो वो आराम से आनंद लेता है, ऐसी ये नाड़ी है। सुषुम्ना यदि सामान्य मनुष्य की ज्यादा चलनी शुरू हो जाएगी तो समझ लो उसके अंतिम क्षण आ गए,
और जब योगी तो इसको ज्यादा चलाता है, क्यों? उसको इसमें आनंद की अनुभूति होती है। इसका उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है, जो मनुष्य की जो मेरुदंड है, उसके आपके से एकदम सीधे सीधे सभी चक्रों को देखते हुए आज्ञा चक्र पे जाके समाप्त होती है। अति उत्तम सुषुम्ना नाड़ी अति उत्तम है, जो ये आपके मनुष्य के मेरुदंड से प्रारंभ होती है, मूल से, और जाके पूरे जो मनुष्य सातों चक्र है, उन सातों चक्रों को जाते लास्ट में जो आपके आज्ञा चक्र है, वहां पे जाके ये समाप्त होती है। और इसका मैंने पहले ही बता दिया, जब आपके दोनों नोजल से सांस आए, उसे स्वर विज्ञान की भाषा में सुषुम्ना काल कहते हैं। जो दोनों नाकों में सांस कब आता है? मात्र जब जैसे राइट चल रहा है, अब लेफ्ट चलेगा ना, उससे पहले यहां तक जाने के लिए 1-2 मिनट के लिए आपके दोनों नोजल से सांस आएगी, जिसे हम सुषुम्ना काल कहते हैं। और इस समय कोई भी कार्य मनुष्य को कुछ नहीं करना चाहिए, केवल अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। ये नाड़ी ज्यादा सुबह और शाम चलती है, तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह सवेरे, सुबह और शाम को आप केवल ईश्वर की आराधना करो। सुषुम्ना में कहा गया शब्द सही होता है, इस कारण कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग कि शुभ शुभ बोलो नहीं अशुभ हो जाएगा। इसलिए कहते वो कि इस समय आपको शुभ, क्योंकि इस समय आपके मुंह पे सरस्वती विराजती है। जो कहा वो सही, कहते हैं ना यार मैंने उसको कहा वो सही हो गया, क्यों? उस समय आपका सुषुम्ना काल चल रहा था। ज्यादा चले मनुष्य, तो मैंने पहले ही बताया, ज्यादा चल रहे तो मनुष्य को ये अप्रिय घटना का भी संकेत देती है। आपकी ये त्रिमूर्ति का आधार स्तंभ सुषुम्ना ज्यादा चलनी शुरू हो जाए तो उसको ये अशुभ संकेत देती, आपके साथ कुछ अशुभ होने वाला है। अब बताओ कि ये वास्तव में त्रिमूर्तियां एक नहीं है, आपकी भविष्यकर्ता एक नहीं है, आपको सब कुछ बताती है किस नाड़ी में कौन सा कार्य करे। ये आपका इसका ईडा पिंगला सुषुम्ना का बेसिक परिचय था। आपको मेरे हिसाब से तो समझ आ गया होगा कि ईडा पिंगला सुषुम्ना क्या है। अब किसी को दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अच्छा लगे तो मेरी यही है कि आप भगवान शिव का संदेश और भी लोगों तक आप पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।